हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लुकमान क्लासेस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे। आज की क्लास में बच्चों हम लोग एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे। कौन सा फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों? एल्डिहाइड के बारे में। आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसका समान अनुसूत्र जान लेते हैं। बच्चों, समान अनुसूत्र को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GMF। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? यस, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एल्डिहाइड के। यदि आप GMF के बारे में बात करते हैं तो एल्डिहाइड का बच्चों GMF होता है R सिंगल बॉन्ड CHO। क्या होता है बच्चों? R सिंगल बॉन्ड CHO। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OA। ध्यान रखिएगा बच्चों। बताओ क्या होता है इसका एल्डिहाइड का समान अनुसूत्र संरचना के फॉर्म में? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OA। R के बारे में तो आप लोग जानते होंगे बच्चों। R को हम लोग कहते हैं एल्कील। क्या कहते हैं बच्चों? एल्कील कहते हैं। इसका सूत्र होता है बच्चों CnH2n+1। क्या होता है बच्चों सूत्र इसका? CnH2n+1, जिसमें n का मान जो है बच्चों हम लोग पूर्णांक संख्या लेते हैं, वो भी धनात्मक पूर्णांक। जरूरत से आपको यहाँ पर n का मान स्टार्ट करना है बच्चों 0 1 2 3 4 5, जहां तक आप लेना चाहे वहां तक आप ले सकते हैं। चलिए बच्चों, पहले हम लोग इसका IUPAC नाम स्टडी कर लेते हैं। जानते हैं IUPAC का नाम क्या होता है? लिखने का नियम। IUPAC का नाम लिखने का नियम होता है बच्चों, सबसे पहले एल्केन लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों? एल्केन। कार्बन को जैसे देखिएगा वैसे एल्केन लिखना है, लेकिन ई नहीं लिखना है बच्चों। ई के जगह पर आपको इस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स जोड़ना है। जानते होंगे बच्चों, आप लोगों को बताया गया होगा क्लास में एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है। यस बच्चों, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? AL होता है ना बच्चों। इसको और नहीं, इसको एल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एल एल इसको पढ़ेंगे। कॉमन नाम के बारे में यदि बात करते हैं बच्चों, तो कॉमन नाम इसका लिखने का जो रियल रूल होता है इसका होता है कॉमन नेम रूल। क्या होता है बच्चों? कॉमन नेम रूल। प्लस में होता है बच्चों एल्डिहाइड। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसके कॉमन नाम लिखने का रूल क्या होता है बच्चों? कॉमन नेम रूल और प्लस में एल्डिहाइड। आप सोच रहे होंगे कि कॉमन नेम रूल क्या होता है, तो आइए बच्चों कॉमन नेम रूल के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए कॉमन नेम रूल किस तरह से पढ़ी जाती है। जिस तरह से आप लोग अर्क का नाम पढ़ने के तरीके के बारे में जाने होंगे। कार्बन की संख्या जब 1 रहती है तो उसका नाम मेथ पढ़ते हैं, 2 रहती है तो एथ पढ़ते हैं, 3 रहती है तो प्रोप पढ़ते हैं, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेन, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेक्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक पढ़ते हैं। उसी प्रकार से बच्चों हम लोग कॉमन नेम रूल भी पढ़ते हैं। आइए बच्चों, कॉमन नेम रूल जानते हैं कि क्या क्या होता है। अगर कार्बन की संख्या 1 रहे ये बच्चों, तो कार्बन की संख्या 1 के लिए कॉमन नेम रूल जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है बच्चों फॉर्म। क्या पढ़ाया जाता है बच्चों? फॉर्म पढ़ाया जाता है। कार्बन की संख्या 2 रहेगी तो इसके लिए एसिड पढ़ाया जाता है। कार्बन की संख्या 3 रहेगी तो इसके लिए प्रोपियोन पढ़ाया जाता है। कार्बन की संख्या यदि बच्चों 4 रहेगी तो इसके लिए आपको ब्यूटर पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? ब्यूटर पढ़ना है। यदि कार्बन की संख्या 5 रहती है बच्चों तो इसके लिए आपको पढ़ना है वेलन, VELER वेलन। इस प्रकार से बच्चों हम लोग कॉमन नेम रूल पढ़ा करते हैं। कॉमन नेम रूल के तहत आप कॉमन नेम लिख सकते हैं एल्डिहाइड वाले फंक्शनल ग्रुप का। इसके अलावे कॉमन नेम रूल के तहत बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा था, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और उसी तरह से एमाइड वाला हो गया। उन सभी के नाम भी कॉमन नेम रूल से माध्यम से लिखा था, जो कॉमन नाम होता है। तो आइए बच्चे, हम लोग धीरे धीरे अब जानते हैं कि IUPAC नाम कार्बन की संख्या कितना रहता है तो क्या होता है। आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। n का मान 0 लेगा। जब n का मान जब 0 लीजिएगा बच्चों तो आपको लेना पड़ेगा इस फार्मूला में n के जगह पर 0। तो जब n के जगह पर 0 लीजिएगा बच्चों तो C 0 हो जाएगा। H 2 गुने जहां जहां n दिखेगा वहां वहां आपको 0 डालना है बच्चों। तो 2 गुने 0 और प्लस में 1, ये हो गया बच्चों R के जगह पर, और सिंगल बॉन्ड CHO कर देना। तो बताओ बच्चों यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना, यानी कार्बन एक भी नहीं रहेगा। हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो 2 गुना 0 यानी 0 हो गया। 0 + 1 यानी हाइड्रोजन की संख्या 1 रहेगी, लेकिन कार्बन की संख्या क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड CHO। कभी कभी इस सूत्र को बच्चों इस फॉर्म में भी लिखा हुआ रहता है CH2O। तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना है, इसमें हाइड्रोजन को सड़ा करके लिखा हुआ रहता है, दोनों का नाम एक ही होगा बच्चों, है ना। तो चलिए बच्चों, पहले हम लोग इसका IUPAC नाम पढ़ लेते हैं।
देखो बच्चों, इसका आईयूपीएसी नाम पढ़ने का तरीका क्या बताता है। सबसे पहले लिखना है बच्चों एल्क, उसके बाद ANE, ई नहीं लिखना है बच्चों, ई के जगह पर आपको एल का प्रयोग करना है, यानी एल्केन प्लस एल, यानी अल्केनैल। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, अल्केनैल पढ़ेंगे। तो ये बच्चों हम लोग अल्केनैल के माध्यम से आईयूपीएसी नाम पढ़ते हैं CH सिंगल बॉन्ड CHO के लिए। तो सबसे पहले अल्क पढ़ना। अल्क का मतलब होता है बच्चों कार्बन की संख्या के माध्यम से इस्तेमाल होने वाले शब्द। तो देखिए बच्चों, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, एक है ना। तो एक के लिए हम लोग पढ़ते हैं बच्चों मेथ। क्या पढ़ते हैं बच्चों, मेथ। उसके बाजू में देखिए बच्चों एन लिखा हुआ है, तो बाजू में हम डाल देंगे ए, और उसके बाजू में ई के जगह पर बच्चों डालना है ए। तो इस प्रकार से इसका पूरा नाम हो गया मेथेनैल, है ना बच्चों। आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, मेथेनैल। इस प्रकार से इसका पूरा आईयूपीएसी नाम हो गया बच्चों मेथेनैल। कॉमन नाम के बारे में यदि बात करते हैं तो कॉमन नाम लिखने के लिए बच्चों देखो यहाँ पर क्या रूल कहता है, कॉमन नेम रूल कहता है ना बच्चों। तो कॉमन नेम जो रूल होता है बच्चों, वो कार्बन को दे करके पढ़ा जाता है। तो देखो पता करो यहाँ पर क्या कार्बन है, सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन है। तो देखो बच्चों कार्बन एक के लिए हम क्या पढ़ते हैं, फॉर्म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों, फॉर्म। तो हो जाएगा इसका बच्चों फॉर्म, FORM फॉर्म। उसके बाद बच्चों आपको एल्डिहाइड जोड़ देना है, सटा करके लिखना है। तो हो गया बच्चों फॉर्मल्डिहाइड, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नाम पढ़ेंगे बच्चों हम लोग मेथेनैल, और कॉमन नाम पढ़ेंगे बच्चों फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड आप लोगों से 10वीं क्लास में पूछा जाता होगा कि HCHO का नाम बताइए, आईयूपीएसी नाम बताइए। तो आप बताते होंगे मेथेनैल, लेकिन कॉमन नाम पूछा जाता होगा तो बहुत सारे बच्चे बताते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं बताते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका कॉमन नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। चीटी के रंग में फॉर्मल्डिहाइड ही रहता है ना बच्चों, जिसको हम लोग नहीं सॉरी चीटी के रंग में फॉर्मिक अम्ल रहता है, जिसका फॉर्मूला होता है H सिंगल बॉन्ड COOH। इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मेथेनैल का ही एक और नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, है ना बच्चों। तो मेथेनैल हो गया आपका आईयूपीएसी नाम, और फॉर्मल्डिहाइड हो गया आपका कॉमन। तो इस प्रकार से बच्चों आप n का मान 0 लेकर बना लिए होंगे। चलिए बच्चों, अब हम n का मान 1 लेकर और 2 लेकर के दिखाते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो बच्चों, तो देख लीजिए स्ट्रक्चर इसका कैसा हो जाएगा। संरचना के बारे में बात करते हैं तो संरचना इसका हो जाएगा बच्चों H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। ये हो गया बच्चों आपका इसका संरचना, है ना बच्चों। चलिए n का मान 1 लेकर के बनाइए फटाफट सेकंड में। n का मान 1, जी बच्चों बताइए फटाफट n का मान 1 लेकर के सूत्र क्या हो जाएगा आपका। जहां जहां n दिखेगा वहां वहां 1 डालेंगे, तो हो जाएगा C1H। 2 गुने n है तो 2 गुने n के जगह पर क्या डालेंगे बच्चों 1, और प्लस में 1 है तो प्लस में 1 डालेंगे, है ना बच्चों। और उसके बाद ये हो गया आपके R के जगह पर सिंगल बॉन्ड CHO लिखेंगे, तो सिंगल बॉन्ड CHO। बताओ बच्चों कार्बन की संख्या कितनी है, यस कार्बन की संख्या 1 न है, तो कार्बन की संख्या 1 है। तो 1 नहीं भी लिखिएगा तो काम चलेगा, लेकिन दूर रहेगा तो लिखना ही पड़ेगा। और हाइड्रोजन की संख्या के बारे में बात करते हैं तो 2 1 2 और 2 1 3, यानी हाइड्रोजन की संख्या टोटल 3 आएगी, है ना बच्चों। और सिंगल बॉन्ड CHO। तो इस प्रकार से बच्चों हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, है ना बच्चों। चलो बच्चों इसका आईयूपीएसी नाम पढ़ो। आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी इसका नाम पढ़ने के बच्चों हम लोग सबसे पहले एल्क पढ़ते हैं, उसके बावजूद एन लगाते हैं और लास्ट में एल जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाता है अल्केनैल। क्या हो जाता है बच्चों, अल्केनैल। तो उसी तरह से आप इसका नाम पढ़िए। कार्बन की संख्या को पहले देख लीजिए कितना कार्बन है। देखिए बच्चों यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 नहीं है, अगर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन में जोड़ा जाता है तो हो गया 1 कार्बन और 1 कार्बन, टोटल डबल कार्बन हो गया। तो डबल कार्बन के लिए जो शब्द आता है बच्चों आईयूपीएसी नेम में वो होता है एथ। क्या होता है बच्चों, एथ। यानी एल के जगह पर हम लोग 2 कार्बन के लिए एथ पढ़ेंगे, 3 रहेगा तो प्रोप पढ़ेंगे, 4 रहेगा तो ब्यूट पढ़ेंगे। तो 2 कार्बन के लिए हो गया बच्चों अर्ग के जगह पर एथ, अगर बगल में एन तो बगल में एन और लास्ट में जोड़ देना है एल। तो इस तरह से इसका पूरा नाम हो गया एथेनैल, एथेनैल। उसी तरह से यदि बच्चों कॉमन नेम के बारे में बात करते हैं तो कॉमन नेम में बच्चों कहता है कॉमन नेम रूल प्लस एल्डिहाइड। तो बताओ बच्चों 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम रूल क्या होता है, एसेट होता है ना बच्चों। तो इस प्रकार से हो गया एसेट और अंत में जोड़ देना है बच्चों आपको एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से बच्चों इसका कॉमन नेम हो गया एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। तो ध्यान रखिएगा बच्चों अगर कार्बन की संख्या अगर 0 रहेगी, सॉरी एन का मान अगर 0 लीजिएगा तो कार्बन हो जाएगा आपका एगो, यानी H सिंगल बॉन्ड CHO। इसका नाम होगा मेथेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का एन का मान 1 लीजिएगा तो हो जाएगा आपका एथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड।
इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड। जब 2 लीजिएगा तो एक कार्बन और बढ़ जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा प्रोपेनॉल और प्रोपियोनाइडिहाइड। उसी प्रकार से n का मान 3 लीजिएगा तो कार्बन और बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा ब्यूटेनॉल और ब्यूटाइलडिहाइड। उसी प्रकार से बच्चों आप को इसमें होमवर्क दिया जाता है बनाने के लिए। हम मात्र इसमें 2 ही तक बनाते आएंगे, और अगर आप सीख गए होंगे तो आप आराम से 10 तक बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप बच्चों अपने खुद से बनाइएगा, n का मान 3 से लेकर के आप 10 तक खुद से बना के देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा बच्चों, आराम से बन जाता है ना। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर बच्चों आपसे नहीं बन पाता है तो वीडियो के माध्यम से वीडियो के नीचे आप जो है सेटिंग कर दीजिएगा, उसके माध्यम से हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम आगे भी n का मान लेकर के हम बता देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि हम आज जो भी कुछ बता रहे हैं इन सारी बातों को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, हम अब इसे साफ करते हैं। चलिए बच्चों, एल्डिहाइड के अब हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करते हैं। अगर बहुत सारे कार्बन की संख्या अगर आ जाती है, उसमें एल्डिहाइड भी आता है, एल्डिहाइड के अलावा अगर कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी आता है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, आइए अब उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करें। सबसे फर्स्ट में आप लोगों को एक नोमेनक्लेचर देते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड CHO। बहुत ही सिंपल है ना बच्चों। चलिए आप लोग कोशिश करके इसका नाम लेकर के दिखाइए। नहीं बन पाया। चलिए आओ बच्चों, हम इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको फंक्शनल ग्रुप पहचान लेना है, और फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के बाद आपको मेन चेन चुनना है। इसमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप है, एक है हेलोजन वाला और एक है एल्डिहाइड वाला। अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आता है बच्चों, तो आपको सबसे पहले उसमें ज्यादा क्रियाशील पहचानना। हेलोजन और एल्डिहाइड में सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होता है बच्चों, वो एल्डिहाइड होता है। जब आपको सबसे ज्यादा क्रियाशील फंक्शनल ग्रुप अगर पहचानने आ जाता है, तो बाकी जितना भी फंक्शनल ग्रुप बचता है उसका ब्रांच का काम करता है। उसके बाद बच्चों आपको मेन चेन चुनना है। तो मेन चेन चुनना है तो उसके लिए आपको यह ध्यान में रखना है कि मेन चेन जो होता है वो कार्बन के लंबी श्रृंखला होता है, लेकिन वही होता है जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप शामिल हो जाए। यानी कि कार्बन के लंबी श्रृंखला चुन रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप आपका छूट जाएगा, तो ऐसा काम नहीं होता। तो फंक्शनल ग्रुप आपको स्टार्ट करना है, आपको मेन चेन को देखते हुए। तो अगर एल्डिहाइड वाला आता है या कार्बोक्सिलिक एसिड आता है या कोई सा भी अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है जिसमें स्टार्टिंग वाला कार्बन हो, जैसे सेन हो गया, साइनाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया या एमाइड हो गया, तो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप पर अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाता है तो उसमें मेन चेन की स्टार्टिंग जो होती है ना बच्चों, मेन चेन में कार्बन की क्वांटिटी जो होती है वहीं से होती है। तो मेन चेन जो हो जाएगा उसमें आपका कार्बन की स्टार्टिंग यहीं से हो जाएगा। उसके बाद उस तरफ जाना है जिस तरफ सबसे ज्यादा कार्बन मिले, उसके बाद जो है बच्चों इस तरह से आपको मुड़ जाना है। यही हो गया आपका मेन चेन, है ना बच्चों। ये हो गया आपका मेन चेन वाला कार्बन। इसमें सबसे फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा आपका CH और थर्ड हो जाएगा आपका CH3 वाला। तो इस प्रकार से बच्चे हम लोग मेन चेन चुन लिए और हम लोग ब्रांच को भी छाट लिए। अब जब इसका नाम लिखना हो बच्चों, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं बच्चों? ब्रांच का। तो देखिए बच्चों 2 पर ब्रांच आया है, इस ब्रांच का नाम क्लोरो होगा। क्या होगा बच्चों? C रहेगा तो क्लोरो होगा, Br रहेगा तो ब्रोमो होगा, I रहेगा तो आयोडोफ्रेन, है ना बच्चों। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। उसके बाद अगर ब्रांच अब खत्म हो जाए तो उसके बाद मेन चेन गिनना है। मेन चेन में कार्बन की संख्या गिनना है, टोटल कितने कार्बन बच्चों? 3 कार्बन। तो 3 के लिए होता है प्रो। उसके बाद बच्चों देखना है सिंगल है कि डबल है। सिंगल रहेगा तो N, डबल रहेगा तो E और ट्रिपल रहेगा तो आयन जोड़ेंगे, तो हो जाएगा बच्चों सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए AN जुटेगा, ANE। लेकिन E नहीं जुड़ता है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। जब एल्डिहाइड आ जाता है ना तो अंतिम वाला E को हटा करके हम लोग E के जगह पर इसका सफिक्स जोड़ते हैं। तो बताओ बच्चों इसका सफिक्स क्या होता है? मेन फर्स्ट ग्रुप यही ना है आपका, तो इसका सफिक्स होता है बच्चों L, लेकिन फर्स्ट पर है इसलिए 1L करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? 1 नहीं भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। 1 छुपा हुआ रहता है एक्चुअली में। आप इसको शॉर्ट में 2 क्लोरोप्रोपेनॉल भी ले सकते हैं या 2 क्लोरोप्रोपेन 1L भी ले सकते हैं, या इसको आप इस तरह से ले सकते हैं 2 क्लोरो 1 प्रोपेनॉल, 2 क्लोरो 1 प्रोपेनॉल।
तो इस प्रकार से भी बच्चों इसका आप आगे पीछे नाम लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो है पुराना जमाना वाला तरीका है, ये न्यू जमाना वाला तरीका है, न्यू जनरेशन वाला। तो चलिए बच्चों धीरे धीरे आप लोगों को नोमेनक्लेचर समझ में आ रही होगी। सेकंड नोमेनक्लेचर आप लोगों को देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। चलो बच्चों फटाफट आप लोग इसका मेन चेन चुनें और मेन चेन चुनकर इसका नाम लिखें। अगर कोई बच्चे बता सकते हैं तो आप देख करके बता दीजिए। चलिए नहीं बता सकते हैं, चलिए बच्चे आइए सबसे पहले हम लोग इसका मेन चेन चुनते हैं। देखो बच्चों इसमें कितने तरह के फांसो ग्रुप आया है, 1 2 और 3 तरह के इसमें फांसो ग्रुप आया है। हेलोजन वाला है, एमीन वाला है और एल्डिहाइड वाला है। तीनों में सबसे ज्यादा क्रियाशील के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील जो होता है वो CH होता है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर जी कैसे पकड़ ले रहे हैं क्रियाशील। देखो बच्चों इसका याद करने का फांसो ग्रुप के क्रियाशीलता श्रेणी का याद करने का ट्रिक होता है। हम उस ट्रिक को पीछे बता चुके हैं, हो सके तो आप उसे जाकर के स्टडी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कौन क्रियाशील ज्यादा होता है कौन क्रियाशील कम होता है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील ये होता है बच्चों, और सबसे ज्यादा क्रियाशील यही होता है बच्चों। तो बाकी जितना भी फांसो ग्रुप आया है ये सब ब्रांच की तरह काम करेगा। उसके बाद मेन चेन चुन लेना है। तो मेन चेन चुनते वक्त ध्यान में रखना यही है कि आपका जितना भी फांसो ग्रुप है वो सब मेन चेन में शामिल हो जाना चाहिए। CH वाला आ गया तो आपका मेन चेन का स्टार्टिंग यही से होगा और उसी ओर जाना है जिस ओर सबसे ज्यादा कार्बन मिलती है। और ये सब क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रांच। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5 कार्बन है बच्चों। इसका नाम ब्रांच में आता है तो परफिक्स के साथ इसका नाम पड़ता है। अगर कोई फांसा ग्रुप अगर ब्रांच में आ जाता है तो ब्रांच का नाम पहले लिखाएगा, और पहले लिखने वाले बच्चों पहले लिखने वाले शब्दों को हम लोग परफिक्स कहते हैं। इसलिए NH2 का नाम एमीन न लिखेंगे बल्कि इसका नाम पहले लिखाएगा, जिसके कारण इसको एमिनो पढ़ेंगे, यानी A से स्टार्टिंग होगा। Br का नाम ब्रोमो पढ़ेंगे, B से स्टार्टिंग होगा। और CH3 तो कार्बन वाला ब्रांच है तो एक कार्बन रहता है तो इसको मेथिल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों, मेथिल। तो चलिए बच्चों फटाफट इसका नाम लिखो। बताओ बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा। पहले ए वाला ना तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 4 एमिनो। उसके बाद बी वाला नाम पढ़िए तो हो जाएगा 3 ब्रोमो। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 ब्रोमो। उसके बाद ए बी, उसके बाद एम वाला बचा तो हो जाएगा आपका बच्चों 3 मेथिल। उसके बाद टोटल कार्बन काउंटिंग कर लीजिए बच्चों। टोटल कार्बन कितने हैं, 5 हैं, तो 5 के लिए लिखेंगे पेंटेन। ई नहीं लिखना है बच्चों, ध्यान में रखिए। सिंगल बॉन्ड उससे क्या, लेकिन ई नहीं लिखना है। ई की जगह पर आपको सफिक्स जोड़ना है। बताओ बच्चों CH का सफिक्स क्या बताया था हमने, यस AL बताया था, AL पेंटेनल, यानी 4 एमिनो 3 ब्रोमो 3 मेथिल पेंटेनल। 1L लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों इसका हम लोग नामकरण कर लिए। चलिए बच्चों एक हम आप लोगों को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना देते हैं, आबंध रेखा सूत्र बना देते हैं। कोशिश करके देखना बच्चों क्या आपसे बनता है वो नहीं बनता। इस प्रकार से है, CHO है, और यहाँ पर है बच्चों Cl, और यहाँ पर है बच्चों Cl। यहाँ पर कोई और चीज कर दो, यहाँ पे Br कर देते हैं, तो ठीक है ना। चलिए कोशिश करके तो देखिए, अरे बहुत भारी नहीं है, बहुत इजी। चलिए कोशिश कीजिए फटाफट। कोशिश कीजिए। फटाफट, नहीं हो पाएगा। चलिए बच्चों नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग पहचान लेते हैं इसमें फांसो ग्रुप क्या क्या है। देखिए बच्चों फांसो ग्रुप इसमें CHO है, CHO है ना, Cl है और Br है। बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। CHO। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, अरे तो आपका है ये। तो सबसे पहले आपको फांसो ग्रुप पहचान लेना। फांसो ग्रुप आपका एक तरह, दो तरह है ना, ये भी हाइड्रोजन वाला है, ये एल्डिहाइड वाला है। टोटल 2 तरह का फांसो ग्रुप है। तो जब इस तरह से अगर एक से ज्यादा एल्डिहाइड आ जाए तो आपको किसी एक एल्डिहाइड से चलना है, सबसे लंबा चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मेन चेन चुन लेना है। मेन चेन हो जाएगा बच्चों आपको ये वाला,
इस तरह से हो जाएगा आपका मेन चीज, इस तरह से हो गया बच्चों आपका मेन चीज। इस तरह से एक जो बच गया ना बच्चों, ये हो जाएगा आपका क्या चीज, ब्रांच हो जाएगा। इस ब्रांच का नाम ब्रोमो पढ़ेंगे अर्थात बी से पढ़ेंगे, इस ब्रांच का नाम सी से पढ़ेंगे अर्थात क्लोरो पढ़ेंगे। काउंटिंग आपको उसी ओर से करना है बच्चों जिस ओर से फर्स्ट ग्रुप आपका नजदीक पड़ रहा है। तो मेन फर्स्ट ग्रुप तो आपका CHO है, तो आपका काउंटिंग किसी भी तरफ से कर सकते हैं। लेकिन बात किया जाए ब्रांच का, तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो 1 2 2 पर ब्रांच मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो 1 2 2 पर ब्रांच नहीं मिलेगा। इसलिए इधर से काउंटिंग कीजिए क्योंकि इधर से ब्रांच का स्थान नजदीक पड़ रहा है। तो हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3, इधर हो गया 4, इधर हो गया 5, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से इसका हम कार्बन की काउंटिंग कर ली, है ना बच्चों। ई बात किया जाए तो ई जो है CHO आपका अलग साइड में आ गया, तो ये भी ब्रांच की तरफ काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, ब्रांच की तरफ। जब CHO ब्रांच में आता है बच्चों तो इसका नाम हम लोग को पहले लिखते हैं और पहले वाले को परफिक्स कहते हैं, इसलिए CHO का परफिक्स के माध्यम से इसका ब्रांच का नाम लिखा है। CHO का परफिक्स बताए होंगे, इसका परफिक्स होता है बच्चों फॉर्मिल। क्या होता है बच्चों, फॉर्मिल होता है। तो इसका नाम F से लिखा है ना बच्चों, इसका नाम F से लिखा है। चलिए बच्चों फटाफट इसका नाम लिखते हैं। तो आओ सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, 2 पर ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो, उसके बाद 3 पर क्लोरो, 3 पर क्लोरो, CHLORO 3 पर क्लोरो, उसके बाद BC और उसके बाद F का नाम लिखा गया ना बच्चों। तो F का नाम हो जाएगा 3 फॉर्मिल। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 फॉर्मिल, 3 फॉर्मिल। उसके बाद बच्चों हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 के लिए हो जाएगा बच्चों आपका टोटल पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा ANE, E को हटा देंगे, E को हटा के जोड़ेंगे AL। क्या जोड़ेंगे बच्चों, L जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1,5 डाई AL। तो इस प्रकार से बच्चों इसका पूरा नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 फॉर्मिल पेंटेनल, यानी 1,5 पेंटेन 1,5 डाई AL, या इसको आप पहले भी ले सकते थे 1,5 डाई पेंटेनल हो जाता। अगर पहले उसको लिखते तो क्या हो जाता, 1,5 डाई पेंटेन। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग एल्डिहाइड वाले फंक्शनल ग्रुप का नामकरण करते हैं। भाई पिछले नाम भी सिखा दिए हम आप लोगों को, कॉमन नाम भी सिखा दिए, नोमेनक्लेचर भी सिखा दिए। हम उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को आज की क्लास पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट लगती है, अगर कोई टॉपिक कोई नोमेनक्लेचर आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट में के जरिए आप हमें कह सकते हैं, बता सकते हैं कि सर हमको फलाने जगह दिक्कत हो रही है, हम आपको समस्या का समाधान करने का 100% कोशिश करेंगे। अगर बच्चों आप इसी तरह के और भी बहुत सारे नोमेनक्लेचर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हम आप लोगों को असाइनमेंट प्रोवाइड कराएंगे और उस असाइनमेंट के तहत आप घर पर खुद बैठ के बनाइएगा। अगर नहीं बनता है तो हम उसको क्लास में जो है हम ऑनलाइन के जरिए से उसको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों आज की सेवा समाप्त। जय हिंद, जय भारत।